नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम रोज़ नए नए मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति, पर्दे के पीछे की जानकारी हमारे अतिथि साहब अच्छी तरह से बताते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम फिर से एक बार आपके सामने हैं मुद्दा भारत में। संजय राउत की कल गिरफ्तारी के बाद लोगों में इतनी नफरत क्यों है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे कलीग अनिल थत्ते जी, और उनसे अपना राउत साहब के बारे में संजय थत्ते का काफ़ी पुराना दोस्ताना है और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। तो थत्ते साहब, ये बताइए सबसे पहले कि संजय राउत की कल गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से लोगों को कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों का नफ़रत इतना दिख रहा है, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि जो कि लोगों में नफ़रत है इतना देश में? देखो, महाराष्ट्र में नहीं, देश में किसी के भी प्रति एक समाज का घटक अगर नफ़रत करता है तो जिस कारणों से वो नफ़रत करता है जी, उसी कारणों से उससे प्यार करने वाले लोग रहते हैं। बड़ी बात मैं आपके सामने रखूँगा कि राम और रावण, छोटी बात करेंगे ही नहीं, बड़ी बात करते हैं। राम और रावण, अभी राम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम, पराक्रमी महापुरुष, साक्षात भगवान के अवतार मान के उनको पूजनीय समझते हैं, और राम जन्मभूमि के लिए तो लोगों ने जान तक दे दी जी, और बड़ा आंदोलन किया। तो राम के प्रति श्रद्धा प्यार भारत के बहुत सारे हिस्से में है। मगर ऐसा होना चाहिए क्या कि राम के प्रति प्यार श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले जैसे लोग हैं, वैसे रावण के बारे में निष्ठा प्यार और श्रद्धा रखने वाले लोग हैं कि नहीं हैं? तो आपको शायद मालूम होगा या तो शायद ताज्जुब होगा कि इस देश में साउथ में जी, और श्रीलंका में, मैं श्रीलंका में कम से कम 20-25 बार जा चुका हूँ। रावण जो है वो उनका महानायक है। तमिलनाडु में और श्रीलंका में रावण के मंदिर है, उसको हीरो वर्शिप मिलती है, लाखों करोड़ों की तादाद में उसके भी चाहने वाले हैं, उसको साक्षात भगवान मानने वाले भी लोग हैं, और उसने जो भी किया उसका समर्थन करने वाले भी लोग हैं, और उसके लिए कारण बताते हैं कि इस ऐसा हुआ करके वैसा हुआ वगैरह वगैरह, वो छोड़ो। मगर हम राम के प्रति निष्ठावान और श्रद्धावान हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे, ताई पानी दे जरा, ये नहीं बोलेंगे कि रावण सबकी दृष्टि में ही खलनायक है कुछ लोग जिनके लिए वो नायक भी है, महानायक है। बिल्कुल। तो किसी भी आदमी के बारे में, वक्ता नेता प्रवक्ता के बारे में आप देखेंगे कि जितने नफ़रत करने वाले होते हैं उतने ही प्यार करने वाले होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक की नफ़रत ही दूसरे के प्यार का कारण होता है। अब ऐसा है कि अगर संजय नहीं होता तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी युति होती थी और उनकी सरकार आती थी 100%। तो अब जो बीजेपी के लोग हैं या जो ऐसा चाहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना साथ में आना चाहिए, उनको दुख होगा, दर्द होगा, और वो बोलेंगे ये खलनायक है, इसने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को, उसने राष्ट्रवादी के पवार साहब के साथ तो मिलके ये किया ही, सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को भी कन्विंस किया कि इसमें आओ और रहो, और ये जो महाआघाड़ी का जुगाड़ बना वो सिर्फ और सिर्फ संजय की वजह से बना, नहीं तो नहीं बनता था। अंदर की बात तो यह है कि उद्धव हार मान चुके थे, उन्होंने तो बोल दिया था कि फडणवीस के साथ ही जाएंगे, अपने को कोई चारा नहीं है, और मैं मुख्यमंत्री भी नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा, मैं पक्षाध्यक्ष नहीं होऊंगा, यहाँ तक आ गए थे। संजय ने उनको बताया कि ऐसा हथियार मत डालो, मेरी पवार साहब से बात हुई है, मेरी सोनिया गांधी और राहुल से भी बात हुई है, वो सपोर्ट करेंगे। उनको भरोसा नहीं था उद्धव को, इनको भरोसा था कि उनकी बात हो चुकी है, और वो भरोसा सच निकला और महाआघाड़ी की सरकार आ गई। अभी जो आदमी महाआघाड़ी सरकार नहीं चाहता था, वो दुश्मन किसका हुआ? शरद पवार का नहीं हुआ, उद्धव का नहीं हुआ, संजय का, क्योंकि उसने वो फेविकॉल का काम किया।
ये 3 टुकड़ों को जोड़ने का फेविकॉल का काम किया। तो नफ़रत का पहला सब्जेक्ट भाजपा के लोगों के लिए, और जो चाहते थे कि भाई ये नहीं हो, उनके लिए तो वो बन गया। दूसरी बात ऐसी हो गई कि देखो, किरीट सोमैया भी कोई सभ्य बातें करता है ऐसा नहीं है, उटपटांग बातें ही करता है, सीधा वो कुछ भी बक देता है। भाजपा के कई नेता है कि जो अनाप शनाप बकते हैं, उनके अध्यक्ष से लेके यहाँ के और वहाँ के भी अभी, मगर उनके प्रति वो नफ़रत जो है वो नहीं है। इसका कारण है कि उसमें वो एसिडिक तीव्रता जो बोलते हैं हम लोग, वो उनके बोलने में उस हद तक नहीं जिस हद तक वो संजय के बोलने में आती है। अभी संजय का एक खुद का स्वभाव है, कैसे है ना, वो बाला साहब ठाकरे के नाम से अग्रलेख लिखता था, तो इससे भी कड़वी भाषा यूज़ करता था अग्रलेख में। आप जिन गालियों के बारे में संजय को आज दोष देते हैं लोग कि अरे काय है, किस प्रकार की गालियां दे रहा है, वो सभी गालियां आपको बाला साहब के अग्रलेख में जो संजय ने लिखे थे आपको मिलेगी। कोई गाली अभी हम नहीं लेंगे मुंह से, मगर हर एक गाली बाला साहब के नाम से आती थी और बाला साहब ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और लोग भी ऐसे डबल गेम, बाला साहब के नाम से आग्रह लिखा था और उसमें गाली आती थी, उनकी हिम्मत नहीं थी, किसी के इसमें दम नहीं था कि उसको ऑब्जेक्शन करें, तो फिर उन्होंने नाम दिया ठाकरे शैली। ठाकरे शैली, अब ठाकरे शैली ठाकरे के नाम से आती थी तब तक सहन करते थे, ठाकरे शैली जब संजय के नाम मुंह से आने लगी तो लोगों को ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई ये क्या है। तीसरी बात ये है कि उद्धव तो लड़ने से पहले हार मानने वाला आदमी है पहले से जी। उसने कभी लड़ाई की नहीं, वो कभी इसमें उतरा भी नहीं। मुझे याद है मैं बाला साहब के यहाँ जब जाता था तब 2 बार ऐसा हुआ कि शिवसेना ने मुंबई बंद का आदेश दिया था और मैं उनके घर गया था बाला साहब के, तो उद्धव उधर था। तो उद्धव को मैंने बोला कि पूरे बम्बई में, बोले मेरी गाड़ी है करके लोगों ने छोड़ा मुझे यहाँ तक, और शिवसैनिक जानते कि मैं मार्मिक से संबंधित हूँ। पूरी बम्बई शिवसैनिकों ने ऑलमोस्ट आग लगा दी है ऐसा समझो, रास्ते रास्ते पे शिवसैनिक आ गए हैं और लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो तुम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? तुमको नहीं जाना चाहिए किसी रास्ते पे, तुमको नहीं जाके उनके साथ लड़ना चाहिए, कम से कम उनका हौसला तो बुलंद करो। तो उसने मुझे, उद्धव ने मुझे बताया कि राजा कभी लड़ाई के मैदान में नहीं जाता है, सेनापति जाता है। सेनापति गए हैं, सैन्य गया है, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका वो स्वभाव है, तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, ये इसको लागू होता है हमेशा। संजय लड़े, मैं कपड़े संभालूंगा मातोश्री पे बैठ के। तो ऐसा हो गया कि लोगों के सामने तो संजय ही आ गया, उसने भी जो भी एक्सपोजर किए। और उसमें और एक बात हो गई कि देखो रिफ्लेक्शन होता है, अगर मैं आपसे नफरत करता हूँ और आप मेरे मित्र हैं और वो बार बार सामने आता है कि भाई मैं इनका गहरा दोस्त हूँ श्याम भाई का, तो श्याम से नफरत करने वाले मेरे से भी नफरत करते हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ा तबका समाज का ऐसा है कि जो शरद पवार साहब से नफरत करता है, और उनमें भी वो दम नहीं है कि पवार साहब से पंगा ले। तो भी वो क्या करते हैं कि पवार साहब की ओर से पहले नवाब मलिक बोलते थे, आपने देखा होगा, वो भी द्वेष का और इसका जेलसी का और इसका सबका कारण हो गया था। उसको भी इसी प्रकार की गालियाँ पड़ती कि जैसे संजय को पड़ती है। उल्टा वो जेल में गया तो लोग खुश हो गए, अब संजय में गया तो खुश होने वाले लोग रहेंगे। नवाब मलिक का जो हुआ वो पवार साहब की, वो पवार से ज़्यादा इसकी साइड ले रहा था, ये लोगों की, तुम्हारे देशमुख से लेकर दूसरे लोगों की, मगर पवार साहब की भी लेता था। तो अपोजिशन का भूमिका जो है वो नवाब मलिक के जाने के बाद अकेला संजय निभा रहा था। पूरी भारतीय जनता पक्ष एक तरफ और पूरा संजय राउत एक तरफ, मतलब एक अकेला आदमी लड़ रहा था। तो उनके लिए ये असह्य था कि भाई एक आदमी हमको रोज़ सुबह 9 बजे चैलेंज देता है और दिन भर हम उसके ऊपर ही बोलते रहते हैं। उनके लिए भी शर्म की बात हो गई थी। संजय वर्सेस बीजेपी हो गई थी, संजय वर्सेस सब, संजय वर्सेस सब, महाआघाड़ी में जो भी नहीं है वो सब संजय के खिलाफ हो गए थे। तो वो मैं उसको बोलूँगा कि वो उनको भारी पड़ रहा था,
उसका बोलने का ढंग, मुद्दे मानने का ढंग, ये जो था उस ताकत का एक किरीट सोमैया उनके पास था, पर वो अलग टाइप में गया था। उसको इंटरेस्ट इसमें नहीं था, पार्टी का कुछ, भाजपा का कुछ करता नहीं था वो। उसने कभी भी भाजपा के साइड से बोला नहीं, उसने किसी के खिलाफ बोला। ये ध्यान में लो, वो अगर भाजपा के साथ बोलता था और इनके खिलाफ बोलता तो वो बात अलग थी। वो नेता का नाम लेके बोलता था, उसको पार्टी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ उसका कुछ नहीं था। वो भी बोलता था, बाला साहब ग्रेट थे। किरीट सोमैया, हाँ, किरीट सोमैया। तो अभी ऐसा हो गया कि किरीट सोमैया जब तक एग्रेसिव था ना, तब तक संजय का भी एग्रेसिवनेस एक्सेप्ट कर रहे थे लोग। अब ऐसा हो गया सत्तांतर के बाद, किरीट सोमैया ने जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, वो सब के सब उठ के आ गए शिंदे साहब के गुट में, मतलब भाजपा के साथ में आ गए, भाजपा के साथ में और शिवसेना के साथ में आ गए। अब किरीट सोमैया को पार्टी के प्रमुखों ने बोलने की भी जरूरत नहीं। किरीट सोमैया समझ गया कि भाई ये पराये थे, वो तो अपने हो गए, खाली अपने नहीं हुए, कल अपने मंत्रिमंडल में भी आएंगे। अब इनके खिलाफ बोलना नहीं है। तो देखो, जैसे ही सरकार बदल हुआ, उसका मुंह चुप हो गया। अभी कल संजय के खिलाफ फिर बोला वो, मगर बाकी लोगों के अभी भावना गौड़ी के खिलाफ वो क्या बोला है, तो जाधव के खिलाफ क्या बोला है, सब रिकॉर्ड निकालो ना जी। तो अभी वो गप हो गया। तो इनको लगा कि अभी संजय का मुंह बंद हो गया तो महाराष्ट्र में जो तनातनी है वो बंद हो जाएगी। अभी हो सकता है कि संजय का मुंह बंद होने के बाद बीजेपी वाले किरीट को भी बोलेंगे कि भाई तुम भी जरा अभी थोड़ा शांत रहो, हमको राज्य करते हैं लोग, अभी हमको तनाव नहीं चाहिए। तो मैं बोल दूंगा कि 50% लोग अगर नफरत करते हैं या 60% करते हैं, तो उसका कारण ये है कि उनको उद्धव से नफरत करनी है, वो कर नहीं पाते, पवार से नफरत करनी है, नहीं कर पाते, गांधी घराने से नफरत है, कर नहीं पाते। वो टुगेदर एक साथ मिला के वो संजय के ऊपर डालते हैं। इसलिए ये सच है कि 60-70% शायद लोग उससे नफरत करते हैं, मगर वो उसकी भूमिका निभा रहा था। देखो, अभी पिक्चर में अगर गब्बर सिंह को, अमजद खान को बोल दिया कि तुमको गब्बर सिंह का रोल करना है, तो वो गब्बर सिंह का रोल कर रहा है करके उसको नफरत करने में कोई मतलब नहीं है। अमजद खान उससे अलग है जी। वो अमजद खान बहुत प्यारा भी है, कुछ पिक्चर में बहुत प्यारा भी है। अभी संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने गब्बर सिंह की भूमिका दे दी, कभी तुम लड़ो, तुम मारो, मरो, तुम भी मरो, उस यहाँ तक है उसका। तो गब्बर सिंह की भूमिका जैसे अमजद खान ने निभाई, वैसे एक तोफ और इसकी भूमिका जो उद्धव ने उसको दी और पवार साहब ने उसमें दारूगोड़ा भरा, तो उसकी दारूगोड़ा इसका, और ये गया सबके सामने। तो ये इसमें असली दोषी अगर कोई है जिनसे अगर लोगों को नफरत करनी है, तो संजय के बजाय पवार साहब और तुम्हारे उद्धव जी के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि वो हमारे मराठी में एक रामदास पाध्ये करके है, वो पपेट शो करते हैं, उसमें मुंह में हाथ ऐसा डालते हैं वो पपेट में, और वो ऐसा करते हैं, तो वो उसके मुंह से लगता है आवाज़ आया, शब्द भ्रम ऐसा बोलते हैं, जबकि वो खुद बोलता है। हाँ, वो खुद बोलता है। तो ये संजय जो बोला वो सब उद्धव और पवार साहब इनका बोलना था। तो उसने अपना काम किया, निभाया। अमजद खान को गब्बर सिंह का भूमिका दी थी, उसने निभाई। अब उसके लिए आप उसके जान पे उतर आएंगे, वो कैसा चलेगा। मगर उसमें भी हुआ, कभी कभी बोलते हैं ना कि नायक जो अभिनेता होता है वो उस भूमिका में इतना प्रवेश कर जाता है कि ओवर एक्टिंग करता है। कभी कभी खलनायक के ऊपर भी पिक्चर चल जाती है। नहीं, वो बात और अलग है, मगर वो इतने भूमिका में घुस जाता है कि ओवर एक्टिंग करता है। मेरे को लगता है संजय का दोष, मैंने उसको मुंह पे बोला है, मेरा जिगरी दोस्त है, बाकी लोगों का कुछ भी हो, मैंने बोला तुमको एक्टिंग करने के लिए बोला था पवार साहब ने और उद्धव ने, तुमने ओवर एक्टिंग कर दी, इसलिए तुम मार खा रहे हो अभी। तो ये हाल है। आपके जवाब मिल गया। बिल्कुल क्यों नफरत करते हैं तत्ते जी। तो तत्ते साहब का कहना यही है कि संजय राउत जो है शिवसेना में एक खलनायक की रोल कर रहे थे, और खलनायक के रोल में हीरो ओवर एक्टिंग कर रहे, हीरो बनने के चक्कर में, ओवर एक्टिंग के चक्कर में नहीं, जो उनको खलनायक ही रहना था और ओवर एक्टिंग के चक्कर में वो अब जेल पहुंच गए हैं और पूरी तरह से फंस गए हैं। शायद निकलना, शायद साल 2 साल तो 1 साल तो वो जाएंगे पक्का। मगर एक में अभी हमने वो संजय की बात छेड़ी है, तो मैं आपको बता दूं कि संजय की जान को खतरा है। संजय की जान को खतरा है, क्योंकि
हमारे देश में ऐसे कई बड़े नेता, उद्योगपति, एक नायर करके मुझे याद है, केरल में बहुत बड़ा उद्योगपति था, अब्जोपति था, वो जेल में मर गया था। सर, संजय को हार्ट का बहुत बीमारी है, उसका अभी ये भी हुआ था बीच में, बाईपास हुआ था, और उसको अगर ठीक तरह से ये लोग हेल्थ केयर नहीं करेंगे तो उसके जान पर बन सकती है। कल अगर उद्योग को अरेस्ट किया तो सबसे पहली चिंता सरकार को ये रहेगी कि इनकी हेल्थ कैसे अच्छे रहे। उद्योग को अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका ऐसा एक निर्णय, ऐसा मुझे पता चला कि पवार साहब, सोनिया गांधी, राहुल, उद्धव, ऐसे जो शीर्षस्थ नेता हर एक पार्टी के हैं, उनको नहीं अरेस्ट करने का। पहले लालू के ज़माने में हो गया, अभी नहीं करेंगे। उनके हाथ पांव काटेंगे। ये हाथ पांव कट रहे जो, ये हाथ पांव कट रहे। धन्यवाद सतीश जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।